गेट सक्सेस केमिस्ट्री। जैसा कि लास्ट में हमने आपको मेंस 2021 फैब के अटेम्प्ट में हमने आपको 5 से 7 वीडियो प्रोवाइड की थी ऑर्गेनिक के लिए, जहां से आपने ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। देखिए यहाँ पर मैं मेंस 2021 के पेपर की एनालिसिस लेके आ रहा हूँ फैब 2021 में जो अटेम्प्ट हुआ उसके लिए। और यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो टॉपिक से लास्ट ईयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे से पूछे गए हैं। जैसा मैं पहले से बोल रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और वहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे है कि आप देख रहे हो स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल से ज्यादा आपको लेके आना है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा कुछ मेहनत इफर्ट्स नहीं डालने आपको। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं नॉर्मल सी, देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। आपको पता ही है हमारा 3 पार्ट में चलता है। तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक की एनालिसिस लेके आता हूं। जनरली जो हमें आपको पता है कि हमारे जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग, ऑलवेज केमिकल बॉन्डिंग रहा हुआ है। यहाँ पे 12 मार्क्स, मतलब आपके 12 क्वेश्चन जो आए हैं वो कहां से आए हुए हैं? केमिकल बॉन्डिंग से आए हुए हैं। दूसरा इसके बाद आपका आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 क्वेश्चंस, मेटलर्जी 10 क्वेश्चंस एंड डी एंड एफ ब्लॉक 7 क्वेश्चन। ये इनऑर्गेनिक के पार्ट है। अब बात यह आती है कि सर इतने क्वेश्चंस आए तो हैं लेकिन क्या इसे 10 दिनों में हम कवर कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप कर पाओगे। सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग। अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हुए हैं। दूसरा उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है मेटलर्जी। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपको सीधा क्या पढ़ना है? मेटलर्जी पढ़ना है। मेटलर्जी देखो अब 2 बातें हैं कि सर एक्चुअल में आप ऐसा क्यों कह रहे हो केमिकल बॉन्डिंग? देखो केमिकल बॉन्डिंग रट्टा नहीं है, आप रट नहीं सकते हो। अरे भाई केमिकल बॉन्डिंग को रटा नहीं जा सकता, दैट इज ए स्पेसिफिक टॉपिक जो कि मतलब आपके पूरा फंडामेंटल पर बेस्ड है। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिकल बॉन्डिंग के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आप आराम से चला करके देख करके रिवीजन कर सकते हो। दूसरा आपका है मेटलर्जी। मेटलर्जी इसलिए क्योंकि मेटलर्जी में थोड़ी बहुत चीजें रटने वाली है। एक आपने अच्छा टॉपिक पढ़ा, मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड, फिर आपने थोड़ा रट्टा कर। इसके बाद थर्ड पे आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चंस आए हुए, 7 क्वेश्चंस आए हुए। मैं यहाँ सभी सेटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल द सेट्स। एक ये मत सोचना एक ही पेपर में जो 6 सेट हुए ना, मैं उस सब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से कितने आए हुए हैं? 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक से कितना? 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना और इसका सीक्वेंस क्या होगा? 4th में आपको ये पढ़ना है, सबसे लास्ट में डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात जहां से मेजर टर्म में क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, मतलब इजी और करने लायक और सबसे अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन आया। कौन था? न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर कितने? 30। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री 8 एंड सरफेस केमिस्ट्री 10, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 6। ठीक है, अब इसको पढ़ने का सीक्वेंस होगा। सबसे पहले आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि किसी मेजर टॉपिक्स का आगे पीछे से कोई एफ ब्लॉक ये एफ ब्लॉक लेते हैं। एफ ब्लॉक का मतलब कि इसका प्रीवियस से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा देखो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, मैं इस मार्च अटेम्प्ट के बाद फिर से मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जहां पे इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मैं बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो। पर ये मार्च का अटेम्प्ट बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी का मतलब अभी 26 को खत्म हुआ, फिर मार्च इतनी जल्दी आ गया। तो इसमें सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है, वो भी आपके द्वारा। ये बहुत सारे चैनल्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये पढ़ लो, में कुछ नहीं, सिर्फ आप एनालिसिस देखो और एनालिसिस से काम करो। इसी को बोलते हैं क्या? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो आप करोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क आपको करना है। दूसरी चीज, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका क्या? थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। सर ये इसी टॉपिक, देखो भाई ये क्या है ना, ये दोनों लेंथी टॉपिक्स हैं, दे विल टेक अ मेजर टाइम्स और ये बहुत ज्यादा आपका समय लेंगे। इसके बाद जो इजी टॉपिक है वो सॉल्यूशन। ये मतलब माशाअल्लाह, मतलब एक ही बार तो पढ़ना है ढंग से। ठीक है, क्या है ये? मोलालिटी, उसके बाद राउल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, थर्ड हो गया, और फोर्थ वन आपको वो हेनरी लॉ, बस खत्म सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ वन जो आपको पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री। सर देखो मैं सारे थियोरेटिकल पार्ट्स को लास्ट में लेके जा रहा हूं, डीएनएफ, सरफेस केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी मेजर है ना, तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे थियोरेटिकल पार्ट्स हैं जो आपको याद रहने से ही काम होने वाला है ना, रट्टाफिकेशन ही इसमें चलेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा।
इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक। देखो हमारी ऑर्गेनिक दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। मतलब जैसे कुछ होता है कि हाइड्रोकार्बन ही पढ़े जा रहे हैं 1 साल से, उनको मतलब कोई टीचर 12th में आकर के पढ़ाता है, कोई 11th में पढ़ाता है, तो ऐसा लगता है 12th का वेटेज बढ़ गया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो सिंपल सी बात है मैं वो बता रहा हूँ कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है जहां से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टार्ट होते हैं, ऑल द चैप्टर रिलेटेड टू दोस टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक्स। जैसे ऑल द चैप्टर रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक, जैसे हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो हमको जीओसी आनी चाहिए, हमको कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ना है तो हमको जीओसी आनी चाहिए। लेकिन हमको बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर पढ़ना है तो कोई जरूरत नहीं है जीओसी के आने की, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी और भी चीज के आने की। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ना, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, क्या गजब, मतलब सोचा आपने, मतलब सीबीएसई ने बोला, एनटीए ने बोला कि रिड्यूस सिलेबस से ही पेपर आएगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी रिड्यूस से ही आ गए। पॉलीमर, एवरीडे लाइफ भी आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इसी के साथ उसको भी कवर कर लेना, उससे भी क्वेश्चन आए थे। पर मेजर बायोमोलिक्यूल्स प्लस पॉलीमर, एक एक पेपर के सेट को मैंने देखा, क्वेश्चंस को निकाला, फिर एनालिसिस लेके आया हूं। ठीक है, दूसरा आपका है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो ये तो आप पढ़ लेना, इसका ऑर्गेनिक से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जिनको ऑर्गेनिक आती है, जिनको ऑर्गेनिक आती है उनको लगता है नहीं उन्हें ऑर्गेनिक में और करना चाहिए, जिनको आती है उनके लिए बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप जीओसी पढ़ना, जीओसी के बाद आप हाइड्रोकार्बन पढ़ना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद आप कार्बोनिल कंपाउंड प्लस एमीन्स पढ़ना क्योंकि इससे देखो 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और देन आफ्टर क्या पढ़ना आप, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट एनालिसिस थी। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो दे आर गोइंग टू स्मार्ट वर्क, देन यू आर गोइंग थ्रू स्मार्ट वर्क। और अगर आप बस एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल हैं, आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं, ढेर सारे नोट्स हैं, उठा लिया पढ़े जा रहे, तो देन दैट इज हार्ड वर्क। एंड हार्ड वर्क इज मीनिंगलेस फॉर द आईआईटी एग्जामिनेशन। इसकी कोई भी जरूरत नहीं आपको, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, योर एफिशिएंसी शुड बी लो, आप एकदम होपलेस हो जाओगे एग्जाम में, क्योंकि स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत होती है। एंड इफ यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क देन यू कैन सिक्योर 99 परसेंटाइल एंड अबव। आप 99 से ज्यादा डिजर्व करते हो अगर आप स्मार्ट वर्क के थ्रू स्टडी करते हो तो। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम आने वाला है 15 से 18 मार्क्स, 18 मार्च तक, उसमें आप इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना। आपके पास अभी आज 6 को आपको ये वीडियो मिल रहा है, अभी आपके पास 10 दिन है। इस 10 डेज में आप इस एग्जाम को पूरा चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। बस इन टॉपिक्स को थोड़ा सा कमांड में रखना। और वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री के मेजर टॉपिक्स ये 4 इधर है, 12, 15, और यहीं से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी आते हैं और इस बार भी यहीं से आएगा। और आप एक बार ऑर्गेनिक की सीरीज को जरूर देख लेना, जो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेना। ठीक है, तो ये अपना पूरा था एनालिसिस में 2021, और चैनल पे बने रहिए। 18 मार्च से हम लोग रेगुलर पहले इसकी भी एनालिसिस लेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस तक के लिए अगले अटेम्प्ट में और अगले एडवांस अटेम्प्ट के लिए हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।